हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन डिजिटल स्टडी वन। मैं सेल्फ कृष्णा यादव और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको ग्लोब से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि ग्लोब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ग्लोब हमारी पृथ्वी का एक प्रतिरूप होता है जिसका उपयोग हम पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे ग्लोब पर दो तरह की लाइनें खींची होती हैं। एक तो हो गया फ्रेंड्स देशांतर रेखाएं, ये लॉन्गिट्यूड, और फ्रेंड्स एक हो गया अक्षांश, ये लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाएं यानी कि लैटिट्यूड लाइंस। तो चलिए दोस्तों देखते हैं देशांतर रेखा क्या होती है। तो दोस्तों, उत्तरीय ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा बोलते हैं। ये फ्रेंड्स उत्तरीय ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरीय ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा बोलते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स भूमध्य रेखा के समांतर यानी कि फ्रेंड्स भूमध्य रेखा के समांतर पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं यानी कि फ्रेंड्स लैटिट्यूड कहते हैं। और ये फ्रेंड्स ये बीच की रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है यानी कि फ्रेंड्स इक्वेटर कहलाती है। और ये फ्रेंड्स हमेशा 0 डिग्री का होता है। और ये फ्रेंड्स हमारी पृथ्वी को दो बराबर पार्ट में बांटती है ये इक्वेटर। तो फ्रेंड्स इसमें दो पार्ट होते हैं। एबव पार्ट फ्रेंड्स नॉर्थ पोल होता है और बॉटम पार्ट साउथ पोल होता है यानी कि फ्रेंड्स ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव होता है। तो दोस्तों इक्वेटर के ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये इक्वेटर हो गया फ्रेंड्स, इसके नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध और इसके ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो दोस्तों ग्लोब पर जो हॉरिजेंटल लाइन खींची जाती है उसे लैटिट्यूड या अक्षांश रेखा बोलते हैं। ये हॉरिजेंटल लाइन खींची जाती है फ्रेंड्स ग्लोब पर, उसे लैटिट्यूड या अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स जो लाइन वर्टिकल यानी कि ऐसे खींची जाती है उसे हम लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखा बोलते हैं। तो दोस्तों इक्वेटर के ऊपर 23.5 डिग्री अक्षांश लैटिट्यूड को हम लोग कर्क रेखा भी यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। और इक्वेटर के नीचे फ्रेंड्स 23.5 डिग्री के इसको फ्रेंड्स 23.5 डिग्री के लाइन को हम लोग मकर रेखा भी बोलते हैं यानी कि फ्रेंड्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी बोलते हैं इंग्लिश में। और फ्रेंड्स इक्वेटर के ऊपर 66.5 डिग्री के अक्षांश को हम लोग आर्कटिक अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स इक्वेटर के नीचे 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग अंटार्कटिक अक्षांश रेखा भी कहते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इक्वेटर के ऊपर 1 डिग्री के अंतराल पर 90 फ्रेंड्स लाइनें होती है। 1 डिग्री के अंतराल पर 90 लाइन होती है। और फ्रेंड्स इक्वेटर के नीचे भी 1 डिग्री के अंतराल पर 90 लाइन होती है। और टोटल फ्रेंड्स हमारे ग्लोब पर 90 इधर इक्वेटर के नीचे फ्रेंड्स 90 और इक्वेटर के ऊपर 90, तो 90 + 90 और एक इक्वेटर को लेते हुए फ्रेंड्स 181 लाइनें होती है फ्रेंड्स हमारे ग्लोब में। और हमारे फ्रेंड्स ग्लोब पर सभी लैटिट्यूड लाइंस पैरेलल होती है फ्रेंड्स। तो इसके और इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी फ्रेंड्स सेम होती है यानी कि पैरेलल होती है, समान होती है। और फ्रेंड्स इसके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। इसके और इसके बीच की दूरी ये तो सेम होता है फ्रेंड्स। इन सभी के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। और फ्रेंड्स इस लैटिट्यूड यानी कि फ्रेंड्स अक्षांश रेखा का यूज हम अर्थ का हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर मापने के लिए भी करते हैं। चलिए अब दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा उत्तरीय गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो फ्रेंड्स हमारे उत्तरीय गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। 21 जून को फ्रेंड्स हमारे उत्तरीय गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और दोस्तों इस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है। और ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि जो है यहाँ उसकी किरणें कर्क रेखा पर यहाँ पर कर्क रेखा पर फ्रेंड्स सीधा पड़ती है, बिल्कुल सीधा पड़ती है। तो फ्रेंड्स इसी कारण उस दिन जो हमारा दिन होता है वह बड़ा होता है और रात हमारी फ्रेंड्स छोटी होगी। और ठीक फ्रेंड्स इसके अपोजिट यहाँ पर मकर रेखा पर फ्रेंड्स यहाँ पर दिन होगा छोटा और रात होगी बड़ी। तो दोस्तों
चलिए आप देखते हैं ठीक इसके 3 मंथ बाद 22 सितंबर और 21 मार्च। तो फ्रेंड्स 22 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारी सूर्य की किरणें होती है वो बिल्कुल सीधा इक्वेटर पर पड़ती है। इसी कारण उत्तरी गोलार्ध में भी 12 घंटे का दिन और रात होता है और दक्षिणी गोलार्ध में भी 12 घंटे का दिन और रात होता है। तो फ्रेंड्स 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती है। फ्रेंड्स 22 दिसंबर को हमारी सूर्य की किरणें होती है फ्रेंड्स वो मकर रेखा पर पड़ती है। तब हमारे दक्षिणी गोलार्ध में दिन हो जाएगा सबसे बड़ा और रात हो जाएगी सबसे छोटी, और ज़्यादा गर्मी भी पड़ने लगती है फ्रेंड्स। और ठीक इसके अपोजिट उत्तरी गोलार्ध में फ्रेंड्स दिन हो जाएगा छोटा और रात हो जाएगी बड़ी, और फ्रेंड्स वहाँ पर ठंडी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम अपने चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद, तो मिलते हैं आपको इसका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।